लोकसभा चुनाव की सियासी गर्मी ने धोरों की धरती राजस्थान में मानो सियासी उबाल ला दिया हो। एक ओर सूरज की गर्मी तो दूसरी ओर सियासी गर्मी। राजस्थान का पारा एकदम हाई है, जहां की एक सीट पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि इस सीट से राजस्थान के सियासी जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत के बेटे चुनावी मैदान में हैं, जिनकी जालोर सिरोही लोकसभा सीट से राह आसान नजर नहीं आ रही। बता दें कि राजस्थान की हाई प्रोफाइल सीट में से एक जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मैदान में उतारा है, जिनके सामने बीजेपी ने लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया है। बता दें कि 2019 में गहलोत के गढ़ जोधपुर से हारने के बाद अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत इस बार दूसरी सीट से मैदान में हैं। लेकिन जालोर सिरोही से भाग्य आजमा रहे वैभव गहलोत की सीट फिलहाल फंसी हुई नजर आ रही है। वैभव गहलोत के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी स्वयं हैं। लुम्बाराम चौधरी काफी सामान्य और सरल व्यक्ति हैं। ऐसे में जालोर सिरोही क्षेत्र की जनता उनके लो प्रोफाइल व्यवहार के चलते काफी ज्यादा उनसे प्रभावित है। बता दें कि एक जमाने में कांग्रेस का गढ़ रही जालोर लोकसभा सीट पर 20 सालों से बीजेपी का दबदबा कायम है। चलिए एक नजर डालते हैं यहाँ के राजनीतिक सफर पर। 1952 में हुए पहले ही चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार भवानी सिंह सांसद चुने गए। हालांकि 1957 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सूरज रतन दमानी और 1962 में कांग्रेस के ही हरीश चंद्र माथुर यहां से सांसद चुने गए। इसी प्रकार 1967 के आम चुनावों में स्वतंत्र पार्टी के देवकी नंदन पटोदिया और 1971 में कांग्रेस के नरेंद्र कुमार सांघी यहां से सांसद चुने गए। आपातकाल के बाद 1977 के चुनावों में जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे हुकुम सिंह ने जीत हासिल की, तो 1980 में कांग्रेस के विरदाराम फुलवरिया सांसद चुने गए। 1984 में कांग्रेस के टिकट पर बूटा सिंह सांसद बने, लेकिन 1989 के चुनाव में बीजेपी के कैलाश मेघवाल ने उन्हें बुरी तरह से पराजित किया। हालांकि 1991 के चुनाव में बूटा सिंह एक बार फिर से चुने गए, लेकिन 1996 के चुनाव में कांग्रेस ने परसराम मेघवाल को टिकट देकर संसद पहुंचा दिया। वहीं 1998 और 1999 के चुनाव में बूटा सिंह सांसद बने। उसके बाद से अब तक बीजेपी का ही इस सीट पर दबदबा है। 2004 में सुशीला बंगारू, 2009 और 2014 और 2019 में देवजी पटेल ने जीत की हैट्रिक लगाई है। लेकिन 2024 के लिए बीजेपी ने अपना चेहरा बदला और देवजी पटेल की जगह लुम्बाराम चौधरी को मैदान में उतारा है, जिनका सामना अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से होगा, जिनके सामने एक दो नहीं तमाम चुनौतियां हैं। वैभव की पहली चुनौती तो राजेंद्र गुंडा की लाल डायरी है, जो उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। दूसरी, लुम्बाराम चौधरी की सादगी से प्रभावित लोगों में सेंधमारी करना। वहीं मूल रूप से जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के निवासी वैभव गहलोत के सामने जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर सबसे बड़ी चुनौती उनका बाहरी होना माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि बाहरी उम्मीदवार वाले मुद्दे को बीजेपी तो भुना ही रही है। वहीं कांग्रेस का एक तबका भी वैभव गहलोत के जालोर से चुनाव लड़ने से काफी ज्यादा खफा है। यही नहीं, इस सीट का जातीय समीकरण भी वैभव के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है। चलिए एक नजर डालते हैं यहाँ के सामाजिक ताने बाने पर। जालोर लोकसभा सीट सामान्य श्रेणी की है। यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या करीब 21 लाख है। इनमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के मतदाता 4 लाख से ज्यादा हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की आबादी 3.5 लाख है। 2 लाख से ज्यादा की मुस्लिम आबादी भी निर्णायक भूमिका में रहती है। ऐसे में वैभव गहलोत की राह जालोर में भी आसान नजर नहीं आ रही। लेकिन अशोक गहलोत की जादूगरी राजस्थान की सियासत में मशहूर है। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि अशोक गहलोत का जादू चलेगा और बीजेपी का विजय रथ रुकेगा। आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत अपने बेटे को सांसद बना पाएंगे या नहीं, ये हमें जरूर बताएं। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।